हरिओम। सर्वेभ्यो नमो नमः। आप सभी मित्रों का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube परिवार ज्ञान की राजधानी में। तो मित्रों, जैसा कि हमारे चैनल के माध्यम से धर्म गुरु के संबंधित जितनी भी महत्वपूर्ण जानकारी होती हैं, उसके सिलेबस और उसका जो पेपर है और भी जो भी उसका जब फॉर्म आता है, एडमिट कार्ड इत्यादि जो भी हमारे और कर्मकांड का डिप्लोमा, इससे संबंधित सभी जानकारी हमारे चैनल के द्वारा आपको सबसे पहले दी जाती हैं। और साथ ही साथ जो भी इससे महत्वपूर्ण हमने वीडियोज़ बनाई हैं वो सब एक प्लेलिस्ट बनाई गई है धर्मगुरु से संबंधित। अगर आपको वो नहीं मिलती है तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके देख सकते हैं। तो सारी की सारी वीडियोज़ हमने जितनी अभी तक हमारे इस चैनल के द्वारा बनी हुई हैं वो सब एक प्लेलिस्ट बना के उसमें ऐड कर दी गई हैं, वहाँ जाके आप देख सकते हैं। तो अभी शीघ्र ही इसके जो पेपर हैं, पुराने पेपर से, वो भी इसमें अपलोड कर दिए जाएंगे। तो आप लोग ने अगर इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब कर लें। इसका आपको कोई भी चार्ज नहीं देना होता, केवल सब्सक्राइब कर लें। इससे आपको ही फ़ायदा होगा। क्यों? इससे क्या होगा कि जितनी भी आगे आने वाली वीडियोज़ होंगी उनकी जानकारी आपको स्वतः मिल जाएगी। स्वतः आपके वीडियो आपके जो वीडियो जैसे आप यूट्यूब खोलेंगे स्वतः आपको वहाँ पे दिखाई देगी। तो फ़ायदा इससे आपको ही है। तो चलिए, जो धर्मगुरु की भर्ती, जैसा कि अभी मैं जब यह वीडियो बना रहा हूँ इस समय भी एक भर्ती आई हुई है जिसका कि एडमिट कार्ड भी आ चुका है। अगर आपने एडमिट कार्ड अभी डाउनलोड नहीं किया है तो आप लोग डाउनलोड कर लें। 27 तारीख को आपका एग्ज़ाम होना है। तो 27 तारीख को इस बार जो है, पहले से हमारा क्या होता था, फिजिकल पहले होता था लेकिन एग्ज़ाम बाद में होता था। पर इस वर्ष से जो इंडियन आर्मी ने जो अपने उसके जो नियम्स हैं उनमें चेंजेस किए हैं, जिस कारण पहले हमारा एग्ज़ाम हो रहा है इस वर्ष। तो इसका सिलेबस भी उन्होंने अपनी वेबसाइट में अपलोड किया था। जो मैं इसको बहुत पहले ही बनाने वाला था इस वीडियो को, पर थोड़ा कुछ किन्हीं कारणवश आज मेरे को बनानी पड़ रही है। तो ये जो इसका सिलेबस है, देखिए, इसमें सभी जितनी भी पोस्ट हमारे धर्मगुरु में रहती हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख एवं ईसाई, सभी धर्मों से संबंधित एवं सभी के विषय में इस सिलेबस में बताया है। PDF भी आपको ये हमारे टेलीग्राम ग्रुप के द्वारा उपलब्ध हो जाएगा। अगर आप वहाँ नहीं जुड़े हुए हैं तो वहाँ जुड़ सकते हैं, उसकी लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो मित्रों, चलिए देखते हैं क्या सिलेबस में है हमारा। सबसे पहले आपको दिखाई दे रहा होगा सिलेबस, जनरल अवेयरनेस रिक्वायरमेंट ऑफ रिलीजियस टीचर। तो ये टोटल आप जो भी लोग JCO बनना चाहते हैं, आर्मी में धर्मगुरु बनना चाहते हैं, किसी भी अपनी, मान लीजिए कोई हिंदू है तो हमारे धर्मगुरु, और मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी धर्मों से संबंधित पोस्ट इसमें आती हैं। तो जो भी आप बनना चाहते हैं तो इसका सिलेबस, ये सामान्य जो ऊपर का हमारा पार्ट 1 का सिलेबस है वो सबका सेम ही रहेगा। जो सेकंड वाला है वो जो बाकी जो अपने धर्म से संबंधित है वो चेंज हो जाएगा। तो नीचे निर्देश दिया गया है उसके विषय में। तो चलिए पहले से जो सामान्य है उसको हम देख लेते हैं एक बार। ज्योग्राफी ऑफ इंडिया सब कॉन्टिनेंट। तो भारतीय महाद्वीप, उपमहाद्वीप जो है हमारा, इस जो भारतीय हमारा भारत देश हमारा, इसकी ज्योग्राफी, इसका जो भूगोल से संबंधित है क्वेश्चन आपके आने वाले हैं। इसमें आपको 5 टॉपिक दिए हैं। देखिए, ज्योग्राफी, रीजन्स एंड इट्स इम्प्लिकेशंस, यानी कि जो हमारी सीमाएं हैं, भारत की सीमाएं कहाँ कहाँ लगती हैं, उसके सीमावर्ती देश कौन कौन से हैं, और भी जो इससे संबंधित हमारे महत्वपूर्ण खाड़ियाँ हैं, नदियाँ हैं, ये सब जो भी मैप से संबंधित हमारा ये चीज़ आ जाएगा, सब इसके अंतर्गत हमारा पूछा जाएगा भूगोल में। तो भारत का भूगोल, इसकी जो उत्तरी सीमा, दक्षिणी सीमा, सब इसके अंदर आएगा हमारा। क्लाइमेटिक कंडीशंस, और जो जलवायु की स्थिति है, मौसम परिवर्तन, मानसून आगमन, तो इससे संबंधित क्वेश्चन भी आपसे पूछे जा सकते हैं इसमें। और क्वेश्चन नंबर, जो ऑप्शन नंबर B है इसका ये। और थर्ड में आपको दिखाई दे रहा है इन्वायरमेंट, मतलब कि पर्यावरण से संबंधित क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। और फोर्थ देखिए वेजिटेशंस, यानी कि वनस्पति से संबंधित क्वेश्चन रहेंगे। देखिए, किस प्रकार की वनस्पति किस क्षेत्र में पाई जाती हैं, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, और भी बहुत प्रकार के क्षेत्र होते हैं। तो किस क्षेत्र में किस प्रकार की वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशंस, यानी कि वन्य जीवों से संबंधित। और अब आप देख सकते हैं हमारे देश में राष्ट्रीय उद्यान है, राष्ट्रीय वन्य जीव विहार हैं, और जो हमारे जीव हैं जैसे टाइगर है, हाथी है, या फिर एक सींग वाला गैंडा है, सभी जीवों को संरक्षित करने के लिए उनके लिए कुछ वो बनाए गए हैं। क्या राष्ट्रीय उद्यान बनाए गए हैं, राष्ट्रीय वन्य जीव विहार बनाए गए हैं, या कुछ प्रोजेक्ट चलाए जा रहे हैं। उन सब के विषय में आप लोग ने पढ़ लेना है, उससे संबंधित क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं इसमें। सेकंड में देखिए, आपको देखिए F नंबर है, रिसोर्सेज कंसेप्ट एंड देयर इम्पैक्ट। तो ये कुछ संसाधन और उनका प्रभाव, ये उससे संबंधित हो जाएगा। रिसोर्स से मतलब संसाधन, तो उनका कॉन्सेप्ट मतलब, और उनसे क्या हमारे जीवन में प्रभाव पड़ता है, तो इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन हो जाएंगे। ये देखिए, अभी पार्ट 1 है, ये सब ज्योग्राफी हमारा भूगोल के अंतर्गत का ही है। तो लैंड एंड वाटर, तो हमारा जो क्षेत्रफल है और हमारा जल से संबंधित क्वेश्चन, यानी नदियों से संबंधित, और जो हमारी भूमि है उससे संबंधित। मिनरल्स, खनिज पदार्थ, कौन सा खनिज कहाँ पाया जाता है, कोयला कहाँ सबसे ज़्यादा पाया जाता है, किस राज्य में, और किसकी खदानें किस राज्य में ज़्यादा हैं। ठीक है, ऐसे ही सीसा, ग्रेफाइट, और भी जो धातुएं हमारी होती हैं, खनिज जो होते हैं, उनके विषय में आप लोग थोड़ा देख लीजिएगा।
और उसके बाद देखिए एग्रीकल्चर यानी कि कृषि संबंधित क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। कृषि में बहुत, जैसे मान लीजिए कृषि में मान लीजिए गेहूँ कौन से किसकी फसल है ये पूछा जा सकता है। मान लीजिए गेहूँ किस रबी की फसल है, खरीफ की या जायद की, किस समय की यह फसल है और इनका समय क्या रहता है। तो जो कृषि संबंधी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो सकते हैं उनको आप देख लीजिएगा। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट यानी कि औद्योगिक विकास जो हमारे देश में हुआ है, जो उद्योगों में उद्योगों से संबंधित जो न्यू फैक्ट्रीज या फिर कुछ इससे इम्पोर्टेंट है हमारे जो जो है ना, जो देखिए कुछ महारत्न कंपनियां हैं, रत्न कंपनियां हैं, तो इन संबंधित आप लोग देख लीजिएगा। तो ये इसमें आ जाएगा, आपका आ जाएगा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में। ट्रेड एंड कॉमर्स हमारा देखिए, ट्रेड और कॉमर्स से संबंधित हमारा वाणिज्य, ये व्यापार और वाणिज्य हमारा। और उसके बाद देखिए ट्रेड मतलब हो गया व्यापार, कॉमर्स में वाणिज्य हो गया। और उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन, तो परिवहन और संचार के साधन जो इससे संबंधित भी आपसे एक दो क्वेश्चन से पूछे जा सकते हैं। तो ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशंस ये इसके ये भी हमारा सब। ये देखिए जो हमारा फर्स्ट पार्ट था ज्योग्राफी ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट, इसमें देखिए ए से लेके एफ तक आपको पॉइंट्स दिए हैं। तो ये एफ वाले पॉइंट में आपका फिर इतने भाग बट गए हैं, तो ये इसके अंतर्गत से क्वेश्चन से आपके बन सकते हैं। अब देखिए इंडियन हिस्ट्री आपसे पूछा जा रहा है, भारतीय इतिहास, फैक्ट्स, प्रोग्रेस, डेवलपमेंट, केसेस ऑफ सक्सेस एंड फेलियर्स ऑफ वेरियस इंपॉर्टेंट इवेंट्स, इम्पैक्ट ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट एंड सोसाइटी पर्टेनिंग टू द फॉलोइंग पीरियड। तो भारत में संबंधित जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं और कुछ जो महत्वपूर्ण कार्य हुए थे, कुछ जो भी सक्सेस और फेलियर्स और भी जो भी अभी तक हुआ है भारतीय इस उपमहाद्वीप में, तो इससे संबंधित आपके क्वेश्चन रहेंगे। तो कुछ पीरियड दिए हैं आपको, कुछ समय दिया गया है। देखिए एंशिएंट पीरियड, मतलब कि हमारा आपको देखिए इतिहास अगर आपने पढ़ा होगा तो वहाँ पे 3 हमारे काल रहते हैं, प्राचीन इतिहास और आधुनिक इतिहास और मध्यकालीन इतिहास। तो ये एंशिएंट पीरियड आपका 3000 BC यानी कि 3000 ईसा पूर्व से लेके बिफोर ऑफ क्राइस्ट से लेके 700 AD। तो ये हमारा इस समय का ये प्राचीन इतिहास आपको देख लेना है। उसके बाद मेडिवल पीरियड यानी कि उसके बाद मध्यकालीन इतिहास, मध्य का इतिहास तो हमारा था, ठीक है, वो भी देखना है। और उसके बाद देखिए आधुनिक इतिहास पीरियड अंडर ईस्ट इंडिया कंपनी। तो भारत में जो ईस्ट इंडिया कंपनी, अंग्रेज लोग और डच, फ्रांसीसी इत्यादि जो भी सब भारत में इनका आगमन हुआ था, तो इनसे संबंधित कुछ क्वेश्चन से आपके आ सकते हैं। मॉडर्न इंडिया, तो हमारा वर्तमान जो समाज है इससे संबंधित, आधुनिक भारत है इससे संबंधित क्वेश्चंस ये भी आपने देख लेने हैं। ये सब हिस्ट्री में आपका दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट आप देख लीजिए कल्चर एंड कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया। तो भारत की संस्कृति क्या है, कैसी है, किस राज्य के लोक नृत्य, लोक और लोक परंपराएं जो क्या क्या किस राज्य में क्या फेमस है, ये आपने देख लेना है। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मतलब भारतीय संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन भारत का संविधान हमारा, फंडामेंटल राइट्स हमारे मानव अधिकार, मूल अधिकार, मौलिक कर्तव्य, सोसाइटी एंड द नेशन भारत का, ये हमारा भारतीय समाज, चैलेंजेस ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी। तो भारतीय जो लोकतंत्र है उसमें उसकी क्या समस्याएं हैं, क्या ये इससे संबंधित भी क्वेश्चन आपके हो सकते हैं। प्रॉब्लम्स इन आर सोसाइटी, हमारी जो सोसाइटी, हमारा समाज है, यहाँ पे कुछ क्या कोई वो समस्याएं हैं, उनका निदान कैसे होता है, कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी आपके आ सकते हैं। और नेशनल इंटीग्रेशंस यानी कि भारतीय एकता, ये इससे संबंधित आपके क्वेश्चन आ सकते हैं। और इकोनॉमी ऑफ इंडिया, तो इकोनॉमी भी आपको देखना है। अर्थशास्त्र, भारत में अर्थशास्त्र से संबंधित कुछ क्वेश्चंस आपके आ सकते हैं इसमें। तो ये चीज़ आपके देखिए 3 पार्ट्स आपके हो गए हैं। फर्स्ट आपका जो हमारा भूगोल था, दूसरा इतिहास है और तीसरा कल्चर और कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया। तो इसमें हिस्ट्री और इसमें आपका पॉलिटिकल एवं जो हमारा इकोनॉमिक्स, ये सब इसमें इसके अंतर्गत हमारा आ जाएगा। उसके बाद देखिए करंट अफेयर्स, तो करंट अफेयर्स भी आपने देख लेना है थोड़ा बहुत। जो जिस समय अभी आपकी मान लीजिए जो आगामी है 27 तारीख को आपकी परीक्षा है, तो अभी जो इस समय मैं जब भी वीडियो बना रहा हूँ तो 27 तारीख को अगर आपकी परीक्षा है तो उससे संबंधित जो आगामी लगभग एक पुराना 4-5 महीने का और लगभग वर्तमान का इस समय का करंट अफेयर आपका तैयार होना चाहिए। और इसके लिए आप लोग क्या कर सकते हैं, जो पुराने पेपर से अभी तक के हुए हैं उनको एक बार देख सकते हैं किस तरह वहाँ पर पूछा गया है। उससे क्या होगा कि आप तैयारी उस तरह और अपनी तैयारी को उस बेहतर बना सकते हैं। तो हो सके हमारा भी पूर्ण प्रयास रहेगा आगामी जो कुछ दिनों में आपको यहाँ पे हमारे इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से सभी जो पुराने पेपर्स अभी तक हुए हैं वो अपलोड किए जाएंगे। क्योंकि समस्या ये है ना, पुराने पेपर्स बहुत ही मुश्किल से हमें भी मिल पा रहे हैं, अभी तक कुछ ही मिले हुए हैं जिनको शीघ्र ही हम लोग अपलोड करेंगे इस चैनल में। तो इसलिए आप लोग बने रहिए। नेशनल, अब कुछ भारत से और भी कुछ हमारे राष्ट्र से संबंधित है। देखिए मॉडर्न रिसेंट डेवलपमेंट, प्राचीन और वर्तमान में जो कुछ विकास से संबंधित कार्य हो रहे हैं। डिफेंसेस, देखिए रक्षा का जो
रक्षा क्षेत्र है उसको देख लीजिएगा। भारत में जो सेनाएं हैं उनसे संबंधित कुछ क्वेश्चन से पूछे जा सकते हैं आपसे, क्योंकि सेना में ही आपने जाना है। तो सेना का जो विकास क्रम है, काल क्रम है कि सेना में मतलब पहले उस समय की सेना किस तरह होती थी, इस समय जो सेना में क्या बदलाव है, सेना के अंदर का मैनेजमेंट कैसा है, और सेना से संबंधित प्रमुख दिवस कब मनाए जाते हैं, फॉरेन पॉलिसी तो भारत की विदेश नीतियाँ, तो ये भी आप लोगों ने देख लेनी है। और आर्ट, साइंस एंड कल्चर, तो ये आपने कला और विज्ञान एवं जो कल्चर है यहाँ का, इसको देख लेना है। स्पोर्ट्स, तो खेल से संबंधित आपने देखना है, कौन सा खेल में किस में कितने प्लेयर्स होते हैं, उससे संबंधित खेल से संबंधित जो महत्वपूर्ण पुरस्कार हैं वो देख लेने हैं। और वर्तमान समय में जो खेल अभी प्रचलन में हैं उनसे संबंधित जो भी तथ्य हैं, कौन उसमें फाइनल कौन जीता है, सेमीफाइनल में कौन गया था, तो और जो क्रिकेट से संबंधित है, अभी हुई थी इंडिया ऑस्ट्रेलिया की गावस्कर ट्रॉफी हुई थी, तो जो प्रमुख जो तथ्य रहते हैं उनको देख लेना है। पॉलिटिकल इवेंट्स यानी कि जो राजनीतिक हमारे जो भी कुछ हमारे इवेंट्स हुए उनको देख लेना है। और लेटेस्ट इवेंट मतलब और भी इस समय जो अभी हाल में कुछ जो मान लीजिए इस वर्ष आप जानते हैं हमारे देश को G20 की सदस्यता अध्यक्षता मिली है, तो G20 को भी आप देख लीजिएगा, यहाँ से भी आपका क्वेश्चन बन सकते हैं। G20 से संबंधित इसकी बैठकें हो रही हैं हमारे ऑल इंडिया में, तो इससे संबंधित क्वेश्चन है G20 के में कितने देश हैं और साथ साथ इसकी स्थापना कब हुई, इसका ध्येय वाक्य क्या है, ये सब आप देख लीजिएगा। करंट में भी आपका ये बनेगा, लेटेस्ट इवेंट्स में भी आपका ये बन जाएगा। तो देखिए अब इंटरनेशनल भी आपको थोड़ा देख लेना है। और ये देखिए ये इसी का पार्ट है, करंट अफेयर्स के अंदर का सब आएगा ये आपका। देखिए करंट अफेयर्स को भी इन्होंने बांटा हुआ है, ये कोई अलग नहीं है, सब करंट अफेयर्स पूछा जाएगा। इतना आपको करंट अफेयर तैयार करना है। अब ये है इंटरनेशनल करंट अफेयर्स में आपको यूनाइटेड नेशंस यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ उसकी स्थापना कब हुई, उसमें उसके विषय में उसके कितने भाग हैं, और महासभा भारत का ये दुनिया का पुलिसमैन किसे कहा जाता है, विश्व की महासंसद क्या है, ये चीज़ देख लीजिएगा। नाइबरिंग कंट्रीज़ ऑफ इंडिया, भारत के पड़ोसी देश, करंट प्रॉब्लम्स एट इंटरनेशनल लेवल, तो वैश्विक स्तर में अभी जो क्या समस्याएं चल रही हैं उनका समाधान इत्यादि कैसे उसको आपके, क्योंकि ऑप्शंस वाले क्वेश्चन रहेंगे, ऐसा तो नहीं आपको लिखना होगा, पर फिर भी आपको जब पता होगा अच्छे से किसी घटना का कालक्रम क्या उसमें हो रहा है तो पता होगा, तो आप उसको अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। आर्ट, साइंस एंड कल्चर इसे समझ आपको देख लेना है। स्पोर्ट्स देख लेना है, इंटरनेशनल स्पोर्ट्स के ऊपर भी आपको स्पोर्ट्स दिया था, लेटेस्ट इवेंट्स दिया था, तो इंडिया के दिए थे वो नीचे यहाँ पे जो आपको दिए हैं ये सब इंटरनेशनल दिए गए हैं। तो इंटरनेशनल साहित्य, साइंस और कल्चर, स्पोर्ट्स एवं लेटेस्ट इवेंट्स, तो ये देख लेना है आपने। जैसे G20 है और ऐसे ही यूरोपियन यूनियन है, नाटो है और बहुत सारे समूह हैं पूरे वर्ल्ड में हमारे, तो उनको आप देख लीजिएगा। और प्रमुख जो मुख्यालय हैं, किस संस्थान का मुख्यालय कहाँ है, ये चीज़ देख लीजिएगा। तो ये तो आपका देखिए जो पेपर हमारा जो जनरल पेपर होता है वो हो गया है। उसके बाद देखिए अब यहाँ पे क्या होता है, जो सेकंड होता है सिलेबस और रिस्पेक्टिव रीजस फॉर फ्रीक्वेंट ऑफ रिलीजियस टीचर्स। तो जो अब धर्मगुरु की भर्ती है तो उसमें देखिए 50 क्वेश्चन तो आपको ऊपर इसमें से रहेंगे और लगभग 50 क्वेश्चन इससे रहेंगे। एक बार आप नोटिफिकेशन पढ़ लीजिएगा। नोटिफिकेशन शायद मैंने पहले अपलोड किया है, यहाँ पे हमारे द्वारा अपलोड किया गया है, उसको देख लीजिएगा। जो क्वेश्चन जो कितना क्वेश्चन है उसमें पूछे जाने वाले हैं, तो सिलेबस आपका यही रहेगा, इसको आपने देख लेना इस सिलेबस के अनुसार। सिलेबस और अब ये देखिए मान लीजिए अब हिंदुज़्म है, मतलब हिंदू धर्मगुरु में जो आप हिंदू से संबंधित जो भी पंडित से संबंधित पोस्ट जितनी होंगी उनसे संबंधित सिलेबस अब यहाँ पे आपको दिया गया है। रिचुअल्स, तो जो संस्कार होते हैं, नामकरण संस्कार, यज्ञोपवीत संस्कार, विवाह संस्कार, अंत्येष्टि एवं ग्रह शांति एवं हवन, तो ये चीज़ आपने देख लेना। इनसे संबंधित क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। संस्कृत में मतलब जो हमारा ये संस्कार से संबंधित रहेगा, जो रिलीजन से धर्म से संबंधित क्वेश्चन रहेंगे तो यहाँ से आपके पूछे जाएंगे। उसके बाद देखिए स्क्रिप्चर्स ऑफ हिंदुज़्म, तो हिंदू जो हमारा हिंदू धर्म से संबंधित उससे संबंधित जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं, उससे संबंधित महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं, श्रीमद् गीता है, श्रीमद् भगवद गीता है, रामचरितमानस है, उपनिषद है, महाभारत है, पुराण है, इनको आपने देख लेना है। इनसे संबंधित क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, तो इनको पढ़ लेना है। इनका जो सार एक रूप इनका आपके पास तैयार होना चाहिए। इनमें किस किस के विषय में यहाँ उल्लेख किया गया है कि क्या क्या महत्वपूर्ण उल्लेख है, सब चीज़ आप लोगों ने देख लेनी है। डिस्कोर्सेस, नेशनल रीजनल फेस्टिवल्स ऑफ द कंट्री, तो भारत के जो महत्वपूर्ण त्यौहार हैं तो उनको भी आपने देखना है वो कब मनाए जाते हैं, तो कौन सा त्यौहार किस, मान लीजिए देखिए दीपावली है तो कौन से माह के किस पक्ष में मनाया जाता है, तो किस तिथि को मनाया जाता है, अमावस्या, पूर्णिमा, तो और नववर्ष है, हिंदू जो नववर्ष है वो कब मनाया जाता है। उसके बाद देखिए अब ये तो आपका ये सिलेबस इसका हो गया है। अब उसके बाद देखिए ये है मोटिवेशन से, ये आपका देखिए सिलेबस रहेगा इंटरव्यू का सिलेबस, ये भी आपको यहीं पर दे दिया है इन्होंने, मोटिवेशंस के अंतर्गत दिया है। तो द क्वेश्चन पेपर ऑन मोटिवेशन विल बी सेम फॉर ऑल रीजन्स, दिस विल इंक्लूडेड,
तो जो यहाँ पे आपको देखिए मोटिवेट ये इंटरव्यू के लिए जो आपको सिलेबस दिया है ये सभी धर्मों का समान रहेगा। हाँ, और जो क्वेश्चन रहेंगे अगर मान लीजिए हिंदू वाले हैं तो उनको थोड़ा जो हिंदू धर्म है उससे संबंधित रहेंगे, और मान लीजिए और कोई धर्म आपका है तो वहाँ पे आपके उस धर्म से संबंधित क्वेश्चन रहेंगे इंटरव्यू में। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन दिया है आपको मोटिवेशन ऑन गुड सिटीजनशिप्स वैल्यू एंड मोरल्स। तो फर्स्ट वाला देखिए अच्छी नागरिकता एवं प्रेरणा, मूल्य और नैतिकता। तो गुड सिटीजनशिप्स वैल्यूज एंड मोरल्स, इससे संबंधित आपसे इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो लगभग 100 नंबर का आपका यह इंटरव्यू रहेगा, शायद मेरे हिसाब से ये इतना ही रहता है 100 का। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12-13 यहाँ पे इंटरव्यू के लिए क्वेश्चन आपको दिए गए हैं, तो इनको भी आपने देख लेना है। तो इस तरह से आपसे पूछा जाएगा वहाँ पे। मोटिवेशन वाले सभी के सेम रहेंगे। मोटिवेशन ऑन गुड सोल्जरिंग, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट एंड कैरेक्टर। तो जो अच्छे सैनिक का व्यक्तित्व विकास कैसे होगा, उसमें आपने किस तरह आप उनको प्रेरित कर सकते हैं। तो गुड सोल्जरिंग, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट एंड कैरेक्टर, आपने किस तरह उनको मोटिवेशन और उनको किस तरह प्रेरित कर सकते हैं, ये इसके विषय में आपने सोचना है, समझना है किस तरह आप वहाँ पे इसका आंसर देंगे, ये चीज़ देख लेना है आपने। मोटिवेशन ऑन सर्विस बिफोर सेल्फ, तो स्वयं से पहले सेना पर प्रेरणा। ठीक है, अपने पे अपने बाद में मान लीजिए देखिए आप अपने को अपने ऊपर बाद में ध्यान देना है, पहले अपने सेना में ध्यान देना है। ठीक है, सर्विस बिफोर सेल्फ में सर्विस से अपने से पहले सेना। ठीक है, ये इसका ये है। तो इससे संबंधित आपसे पूछा जा सकता है। तो इसमें आप क्या पूछा ही जाएगा, देखिए ये टॉपिक दिए ये सब पूछे जाएंगे, ऐसा नहीं पूछा जा सकता नहीं, पूछा ही जाएगा। तो इनको आपने तैयार कर लेना है। मोटिवेशन ऑफ स्पोर्ट्समैनशिप, तो ये युद्ध और ऑपरेशन के समय प्रेरणा, और ये स्पोर्ट्समैनशिप यानी कि जो खेल से संबंधित हैं उनको क्या प्रेरणा आप देंगे। मोटिवेशन इन द टाइम्स ऑफ वार, कोई अगर युद्ध है, कोई ऑपरेशन चलने वाला है तो उसमें आपने किस तरह आपने प्रेरित करना है, किस तरह मान लीजिए कोई अभी युद्ध होने वाला है उस समय आप जो सोल्जर्स हैं उनको किस तरह प्रेरित करेंगे। काउंसलिंग ऑफ एडिशन एंड डी एडिशन, तो व्यसन और नशा मुक्ति ये से संबंधित, एडिशन जो हमारे नशा से संबंधित और व्यसन है इनसे संबंधित आपने प्रेरित करना है, काउंसलिंग करनी है लोगों की। तो कैसे करेंगे आप। काउंसलिंग ऑफ सिक पर्सन्स, तो बीमार जो व्यक्ति हैं उनकी काउंसलिंग किस तरह करेंगे आप। काउंसलिंग ऑफ प्रिजनर्स, ठीक है, काउंसलिंग ऑफ जो बंदी होते हैं, मतलब देखिए जो जेल में बंदे रहते हैं बंदियों की आपने काउंसलिंग करनी है, तो उनकी किस तरह काउंसलिंग करेंगे। और उसके बाद देखिए काउंसलिंग ऑन फैमिली रिलेशनशिप्स, तो उसके बाद देखिए पारिवारिक संबंधों पर किस तरह आप पारिवारिक संबंधों पर परामर्श देंगे या उनको किस तरह काउंसल करेंगे, किस तरह आप उनका मार्गदर्शन करेंगे। काउंसलिंग ऑन चिल्ड्रन, तो जो बच्चों का मार्गदर्शन किस तरह करेंगे। तो ये 10 से 12 आपके यहाँ पे टॉपिक्स हैं, ये जो हैं इन्हीं से आपसे क्वेश्चन से पूछे जाएंगे। ये आपने तैयार करना है, आप स्वतः इनको सोच के मतलब इस तरह इनको तैयार करना है। आपसे पूछा जाएगा कि मान लीजिए आप जो कोई बीमार व्यक्ति है, मान लीजिए सेना में कोई बीमार हुआ या फिर कोई ऑपरेशन में वो घायल हो गया, उसको चोट लगी, तो आपने उसको किस तरह आपने प्रेरित करना है। तो इससे संबंधित मान लीजिए आपके सामने यह स्थिति है तो आप वहाँ पे क्या करेंगे, इस तरह आपसे पूछा जाएगा तो आपने वहाँ पे बताना होगा। तो इस तरह आपने ये सभी तैयार कर लेना है। इंटरव्यू का है क्वेश्चन से रहेगा, वहाँ का इंटरव्यू का सिलेबस है। उसके बाद देखिए अब ये ऊपर हमारा हिंदुज़्म का हो गया था, और बाकी जो इंटरव्यू वाला रहेगा ये सभी में सेम रहेगा। और फर्स्ट पेपर में जो हमारा जनरल और है इंटरनेशनल, जनरल, हिस्ट्री और ज्योग्राफी, सब वो सबका सेम रहने वाला है, और इंटरव्यू का लगभग सबका सेम रहेगा। अब उसके बाद देखिए अब जो इस्लाम धर्म से संबंधित उनका जो संस्कार है, जन्म संस्कार और खतना, आपसिक विवाह संस्कार, अंतिम संस्कार, स्क्रिप्चर्स, होली, कुरान एंड हदीस, तो इनसे संबंधित आप लोग देख लीजिएगा। और डिस्कोर्सेस, तो यहाँ पे कुछ और भी नेशनल रीजनल फेस्टिवल जो भी होते हैं इनसे संबंधित आप देख लीजिएगा। ईद उल फितर, ईद उल जुहा, ईद उल मिलाद, मुहर्रम, साबे कदर, साबे बारात, तो ये जो भी महत्वपूर्ण इससे आपसे पूछा जा सकता है, इनको देख लीजिएगा आप लोग। अगर आप सिखिज्म से संबंधित हैं, ये इसका जो RTGCO की भर्ती में आप ये इसकी पोस्ट के लिए आप अप्लाई किए हैं, तो वहाँ पे आपने जो आपके जो धार्मिक संस्कार है उसमें नामकरण, अमृतपान, आनंद कराज एंड अंत्येष्टि, तो इनको देख लेना है। इनसे संबंधित क्वेश्चन आपके आएंगे। जो सेकंड वो रहेगा पेपर, फर्स्ट पेपर का सिलेबस सबका सेम ही है, उसमें कुछ भी बदलाव नहीं होगा। तो स्क्रिप्चर्स ऑफ सिक्वेंस ऑफ एग्जाम्पल गुरु ग्रंथ साहिब, दसम ग्रंथ एंड वारा भाई गुरदास जी एक्स्ट्रा, तो ये चीज़ आपने देख लेनी है। और जो फेस्टिवल हैं ये भी आपने देख लेना है। देख लीजिए गुरु नानक जी का जन्मदिन, गुरु गोविंद जी का शहीद दिवस गुरु अर्जुन देव जी का, शहीद दिवस गुरु तेग बहादुर जी, बैसाखी, और शहीद बड़े साहबजादे, शहीद छोटे साहबजादे, प्रकाश दिवस गुरु ग्रंथ साहिब, और गुरु गाड़ी दिवस, तो ये चीज़ आपने देख लेना है। तो ये आपका सिखिज्म से संबंधित है। और इसके बाद देखिए क्रिश्चियनिटी से संबंधित हैं, होली कम्युनिकेशन, बपटिज्म, चाइल्ड एडिक्शंस, कन्फर्मेशन, होली मैट्रिमनी एंड फनरल,
और ये बुक्स वगैरह हम आपकी जो होली स्क्रिप्ट्स ऑफ क्रिश्चियनिटी, तो क्रिश्चियन संबंधी जो मुख्य धर्म है, वो मुख्य जो बुक्स हैं उनको आपने देख लेना है। और साथ ही साथ ये जो फेवरेट जो रिलीजन्स वहाँ पे फेस्टिवल्स हैं उनको आपने देख लेना है। बुद्धिज़्म, अगर आप बुद्धिज़्म से संबंधित करना चाहते हैं, वहाँ पर नामकरण, विवाह, अंत्येष्टि, दीक्षा संस्कार, और बुक आपने विनय पत्रिका, सुत पिटक और अभिधम्म ये पिटक ये आपने देख लेना है, ये पढ़ लेना है। इनसे क्वेश्चंस आपके बनेंगे वहाँ पे। और जो डिस्कोर्सेज यानी कि जो आपके फेस्टिवल और रिजनेबल फेस्टिवल रहते हैं, ये आपसे पूछाएगा। चार आर्य सत्या, अष्टमार्ग, बुद्ध पूर्णिमा, फेरा हेरा, ख्वाजा, बुद्ध धर्म का दर्शन, तो ये आपने देख लेना है, ठीक है। तो ये देखिए अब यहाँ पे आपको सभी धर्मों का यहाँ पे दे दिया गया है सिलेबस में। तो फर्स्ट का लगभग आप सभी का सेम रहेगा, और जो इंटरव्यू के क्वेश्चन रहेंगे वो सबके सेम रहेंगे। बाकी जो आपके अपने धर्म का रहेगा वो चेंज रहेगा। तो सिलेबस के अनुसार आप लोग अपनी तैयारी को प्रारंभ कर दें। अभी जब भी आप वीडियो देख रहे हैं, जब भी आपने इसका एग्जाम देना है, तो अभी से ये सिलेबस का एक इसको PDF आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में उपलब्ध हो जाएगा। लिंक हम ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दी जाएगी। इसकी फ़ोटोकॉपी करा के आप इसको रख लें और इसके अनुरूप तैयारी करना प्रारंभ कर दें। तो इस तरह की जो जानकारियाँ और भी आपको हमारे चैनल के माध्यम से प्रतिदिन मिलते रहेंगी। जो भी महत्वपूर्ण अभी क्वेश्चन पेपर्स भी हम यहाँ पे अपलोड करने वाले हैं शीघ्र ही। तो सभी लोग हमारे इस चैनल से बने रहें। तो मित्रों, मिलते हैं आगामी जो हमारी नई वीडियो आएगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, अस्तु, सभी को नमस्कार।